welcome back to my channel and a very warm welcome to another video of Divya Study Cafe. I hope आप सबको याद ही होगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब टॉपिक आर्टिकल्स लर्न कर रहे थे और इस वीडियो में भी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आर्टिकल्स का नेक्स्ट सब टॉपिक है इनडेफिनेट आर्टिकल्स विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, uncountable nouns are nouns that are either difficult or impossible to count. Uncountable nouns वो nouns हैं जिन्हें गिनना या तो मुश्किल होता है या असंभव। Uncountable nouns include intangible things like information and air, liquids like milk or wine, and things that are too large or numerous to count. For example, equipment, sand or wood. अनकाउंटेबल नाउन्स में इंटेंजिबल नॉन फिजिकल थिंग्स जैसे कि इंफॉर्मेशन या एयर, लिक्विड्स जैसे कि मिल्क या वाइन और कुछ ऐसी चीजें जो गिनने के लिए बहुत बड़ी या असंख्य हैं जैसे कि कोई उपकरण, इक्विपमेंट, रेत, सैंड या वुड, लकड़ी शामिल है। बिकॉज these things can't be counted, you should never use a or n with them. चूंकि इन चीजों की गिनती नहीं की जा सकती, इसीलिए आपको इनके साथ कभी भी a या n का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Remember, the indefinite article is only for singular nouns. याद रखें, indefinite article सिर्फ singular nouns के लिए हैं। Uncountable nouns can be modified by words like some, however. Uncountable nouns को some और however जैसे शब्दों द्वारा मॉडिफाई संशोधित किया जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। Please give me a water. Water is an uncountable noun and should not be used with indefinite article. Water पानी एक uncountable noun है और इसका प्रयोग indefinite article के साथ नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए इस एग्जांपल को इस तरह से लिखा या बोला जा सकता है जैसे Please give me some water. However, if you describe the water or any uncountable noun in terms of countable units, in this case, like bottles, you can use the indefinite articles. हालांकि यदि आप पानी या किसी uncountable noun का वर्णन countable units के रूप में करते हैं, इस केस में, इस मामले में bottles की तरह, तो आप indefinite article का उपयोग कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह हैं। Please give me a bottle of water. Please give me an ice. This sentence is incorrect. Please give me an ice cube or please give me some ice. Note that depending on the context, some nouns can be countable or uncountable. For example, hair, noise और time. ध्यान रखें कि संदर्भ के आधार पर किस कंटेक्स्ट में किसी चीज की बात की जा रही है। कुछ नाउन्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो सकते हैं, जैसे बाल, नॉइज, शोर या टाइम, समय। एक एग्जांपल देख लेते हैं। We need a light in this room and we need some light in this room. Both of the examples are correct. इस एग्जांपल में जब a light का यूज किया गया है तब हम बल्ब या ट्यूबलाइट के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और जब हम सम लाइट का उपयोग कर रहे हैं तब हम रोशनी, प्रकाश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस, लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। एंड यस, फॉर मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, 1-to-1 ट्यूशन और कोचिंग, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @Divya Study Cafe या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इट कैफिनेटेड। चीयर्स।